अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं वकास अजीज़। मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चौधरी मजीद जीते जागते फ्रॉड की एक ज़िंदा निशानी है। इससे पहले भी आपने मेरे व्लॉग्स देखे, मलिक रियाज़ के हालिया ताज़ा तरीन जो फ्रॉड्स थे वो भी आपकी नज़र से गुज़रे। ज़ियाउल्लाह शाह ने क्या किया गुलशन कश्मीर में, ये भी मैंने आपको आगाह किया। और आज ये आप इस वक्त ये देख रहे हैं, फैसल टाउन पर पाबंदी आयद की जाए। गुलशन कश्मीर के हज़ारों अफराद की ज़मीन दोबारा फ़रोख्त करने पर इफ्तिखार आदिल शेख और चौधरी मजीद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करो। मुतासरीन गुलशन कश्मीर, चक्री रोड, रावलपिंडी। ये एक नई दास्तान है, एक नई फ़िल्म है, एक नई कहानी है। यानी लुटी हुई इज़्ज़त को दोबारा लूटा जा रहा है। क्या मामला है? और वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुतासरीन इलाका तो हैं ही हैं। सर बताइएगा ज़रा इस सारे मुकदमे की तफसील के हवाले से। सर ये गुलशन कश्मीर 1984 में इफ्तिखार आदिल शेख के वालिद हैं शेख मुख्तार, उन्होंने लॉन्च की थी। और उस ज़माने में रावलपिंडी में शायद हाउसिंग सोसाइटी के नाम से लोगों को वाकफ़ियत नहीं थी। ये वाहिद हाउसिंग सोसाइटी थी जो उस वक्त की गई। उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने एक अनाउंसमेंट की हुई थी, ये रिंग रोड जो अभी तक नहीं बना, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इसका चूरन इन्होंने खूब बेचा। यहाँ पे हज़ारों लोगों ने प्लाट ख़रीदे। इन्होंने लोगों को प्लाट बेचे, रजिस्ट्रियाँ करके दी। इनके 1 सेक्टर से लेके 9 सेक्टर तक प्लाट हैं, और अंदाज़ा है कि कोई 30,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने प्लाट बेचे हैं। सही। और तकरीबन 4 सेक्टर तक लोग काबज़ हैं। सेक्टर 1 में घर भी बने हुए हैं। काबज़ से क्या मुराद है? यानी कि वहाँ पे लोगों ने इनको प्लाट दिए गए, वहाँ लोगों ने अपनी बाउंड्रियाँ बनाई हुई हैं। अलॉटमेंट्स हैं जी, अलॉटमेंट लेटर भी हैं और रजिस्ट्री भी है, उनको कब्ज़ा दिया गया। कुछ लोगों ने ढांचा भी बनाया हुआ है वहाँ पर। अभी जब दिसंबर 22 आता है तो वहाँ पे अचानक मशीनें चलनी शुरू हो जाती हैं, बुलडोज़र वगैरह। तो जाकर पता किया तो पता चला कि फैसल टाउन 2 यहाँ बनने लगा है। तो जब हम गए गुलशन कश्मीर के दफ्तर तो उन्होंने कहा जी हमने बेच दी है। लेकिन फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की जो ज़मीन है वो तो आपको याद होगा नाजरीन, मैंने व्लॉग में बताया था कि हज़रत साहब ने 35 अरब रुपया इकट्ठा किया था, और उसमें से ज़राए ने ये चीज़ कंफर्म की थी, जिसके बाद सेनेट की कायमा कमेटी में ये सारा मामला भी उठा था कि 10 अरब रुपया इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च हुआ था जिसमें खान साहब को गोलियां लगी थी उसमें फ़ंड किया था, और 2 अरब रुपया इन्होंने उस वक्त के CM और उस वक्त के जो स्पीकर थे चौधरी परवेज़ इलाही, उनको डोनेट किया था पार्टी फ़ंड के नाम पर। लेकिन उसमें जो लोकेशन शेयर की गई थी वो तो मेरे ख्याल से चक्री रोड और उससे भी आगे की लोकेशन शेयर की गई। सर ये सब क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास 40,000 के करीब का 40,000 कनाल के करीब जगह है। ये जो चक्री की साइड से लग रही है ना, वो उसमें ये आ रही है मौजा कोलियाँ पड़, इसमें भी बेशुमार जगह है। एक तो उन्होंने लोगों के जो प्लाट हैं इनको तबाह बर्बाद किया, दूसरा वहाँ पे जो काश्तकार हैं जिनकी ज़मीन है वो बेताशा ज़मीन, इन्होंने लोगों की फसलें उजाड़ दी हैं। मकामी लोगों जी, मकामी लोगों की फसलें उजाड़ दी। मौजा कौन सा आता है इलाका? कोलियाँ पड़, और उसे कहते हैं लंबी गाड़, वहाँ का अंदर का एक जगह का नाम है। वहाँ अभी भी मौजूद है, आप आए मैं आपको दिखा सकता हूँ। वहाँ पर इन्होंने कोई 2000 के करीब दरख्त उखाड़ दिए, उनके जो जड़ें बड़े बड़े नीचे जिसे हम मुड कहते हैं वो भी मौजूद हैं। एक जानिब हम माहौलियाती आलूदगी से लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये है, क्या हुकूमत पाकिस्तान इस चीज़ का नोटिस लेगी? क्या वजारत माहौलियात इस चीज़ का नोटिस लेगी? अच्छा, वो भी इन्होंने किया। वो लोग अलहदा रो रहे हैं, पीट रहे हैं। इन्होंने बुलडोज़र चला कर लोगों के ढांचे गिरा दिए, बुनियादें उखेड़ दी, और ज़मीन के अंदर कई फुट गहरे गड्ढे लगाकर ज़मीन को नाकाबिल काश्त और लोगों को रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा। हमने फिर CPO साहब को दरख्वास्त दी, SSP साहब रावलपिंडी को दरख्वास्त दी, सबको दी। उन्होंने इतना किया। कमिश्नर ने और RDA ने क्या किया ये बताएं। कुछ भी नहीं किया जी, उन्होंने असल कार्रवाई तो वहीं से होनी करनी है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने कमिश्नर साहब से, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी जुलाई में, इन्होंने एक ओपन कचहरी लगाई हुई थी, खुली कचहरी, वहाँ हम सारे लोग गए हैं, हमने एप्लीकेशन दी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमिश्नर साहब को वहाँ बैठकर हमने एप्लीकेशन दी, जिसके हम आपको वीडियो भी भेज सकते हैं। और वहाँ पे RPO साहब भी मौजूद थे और बाकी सारा इंतज़ामिया मौजूद थी। कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसमें अब्बासी साहब थे, जवेद अब्बासी साहब इनके मालिक। अब इस वक्त सिचुएशन क्या करंट केस की? सर अभी तो वो कल भी आए हुए थे ये लोग, वहाँ कब्ज़ा करने के लिए पुलिस गई है, वहाँ से इनके बुलडोज़र भाग जाते हैं छोड़कर। जैसे ही लोग वहाँ पे अपनी कोई सिस्टम बनाना चाहते हैं तो ये लोग फौरी तौर पर आ जाते हैं, वो गिरा देते हैं। अच्छा, वो लोग इनको गिराना शुरू कर देते हैं, धमकियाँ देते हैं। असला बरदार लोग मौजूद हैं, पुलिस FIR नहीं काट रही। 22A में भी हम गए हुए हैं, कल सुबह 22A दोनों लगी हुई हैं, दोनों सेशन जज के पास। एक मोहम्मद नकीब बनाम RPO, इकरामुद्दीन बनाम CPO वगैरह। तो वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं इनके वकील और कहते हैं जी चौधरी मजीद साहब तो पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। ASP साहबा जो सदर हैं, ASP साहबा सदर
का जो इलाका है सदर बैरूनी का, वो भी तहकीकात कर रही हैं। वहाँ पे इन्होंने टाइम लिया हुआ है हमसे 3 अक्टूबर तक, कि 3 अक्टूबर को ये चौधरी मजीद वापस आएगा तो हम ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन इनका इरादा है कि हमने गड़बड़ करनी है। लेकिन यहाँ पे इनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है कर्नल रिटायर्ड मीरा बख्श, वो मशीनरी बेचता है। वहाँ पे बाकायदा डिपो बना हुआ है जहाँ मशीनें मौजूद हैं। वो बंदे बेचते हैं, वो आकर आते हैं और वो गिरा के चले जाते हैं, जिनकी वीडियो भी हमारे पास मौजूद है, तस्वीरें भी मौजूद हैं। हम कोर्ट में भी दे चुके हैं और कोर्ट से स्टे भी हुआ है जनवरी का कि इनकी ज़मीन को ना छेड़ा जाइए, उसको भी नहीं खातर में ला रहे। सही, ये सूरत हाल है। और लोगों की बेशुमार जो अलाटमेंट लेटर हैं वो भी नहीं। जो सबसे अहम बात मैं बताना चाह रहा हूँ, मीरा बख्श ने कहा जी हमसे ये थोड़े से पैसे लें और जाएं, तो हमने कहा ये हम नहीं लेते। कहते हैं जी जाएं, इफ्तिखार आदल शेख यहाँ से अरबों रुपए बोरियों में भर के ले गया है, उससे मांगें। ये जो अभी अरबों रुपए उनके निकले हैं ये इसी ज़मीन के हैं जो इन्होंने वहाँ जमा किए थे। ये सारे गवाह खड़े हैं जो आपको हलफ पे बताएंगे कि ये बात कही गई है वहाँ पर अरबों रुपए की। ये कोई पहली बात नहीं है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ ऐसा तनाज़ा या मामला देखने में आ रहा हो। नाजरीन, अब इस मामले को हम देखते हैं तो ये अदालत में मौजूद है, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इसको सुन रहे हैं। लेकिन अहम बात ये है कि कब्ज़ा माफिया तो हम सुनते थे, लैंड माफिया तो सुनते थे, अब ये अरबों रुपए माफिया आ चुका है। इससे अगर अल्लाह ही निजात दे तो दे। कोशिश वकील साहब कर रहे हैं। ये तमाम लोग जो अपनी हक हलाल की कमाई के साथ, उस रोज़गार के साथ अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए, क्यों बंदा घर बनाता है, इसीलिए बनाता है। बहरतौर मेरी दुआएं, नेक तमन्नाएं, उम्मीदें साथ हैं। इनकी आवाज़ बनते रहेंगे। दीगर सहाफ़ी भाई भी मौजूद हैं, वो भी इनकी आवाज़ बनेंगे, बात आगे बढ़ाएंगे। आप भी इस आवाज़ में आवाज़ मिलाइए और इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।